जय विराट। गीतोक्त बुद्धि योग। परम आदरणीय गुरुदेव बावरा जी महाराज द्वारा दिए गए अनेक प्रवचनों में से एक संकलन है ये किताब। हमें गीता के अर्जुन से जोड़ती है और उसकी और हमारे जीवन में हो रही ऊहापोह से बाहर निकालकर उस ईश्वरीय रूपी शाश्वत शांति की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। तो आइए हम इस सफ़र को शुरू करते हैं। चैप्टर 1। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा सदैव आप सभी के कल्याण का सृजन करे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु कृपा प्रसाद रूप में आज से कुछ दिनों तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और शाश्वत सनातन संस्कृति, धर्म और जीवन विधान के संबंध में जो वेदांत का दिव्य संदेश है वह सुनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि समस्त सीमित मान्यताओं और स्वीकृतियों से विमुक्त होकर स्वयं को ऊपर उठाने के लिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस दिव्य संदेश को सुनकर तदनुसार जीवन यापन करने की चेष्टा करेंगे। गीता के 700 श्लोकों में भगवान ने बहुत कुछ हमें सार रूप में समझाया है, लेकिन मेरी ऐसी राय है कि अर्जुन को विषाद मुक्त करने के लिए प्रभु ने जो कुछ कहना था उन्होंने दूसरे अध्याय में ही कह दिया था। उसके आगे तीसरे अध्याय में अर्जुन के संदेह की निवृत्ति के लिए उसके प्रश्न करने पर उसी को विस्तृत रूप दिया गया है और वह क्रम 18वें अध्याय तक चलता रहा है। गीता के दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने अनेक प्रकार की निष्ठाओं के विषय में संकेत किया, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। वैसे निष्ठा शब्द का प्रयोग तो तीसरे अध्याय में ही किया गया है। दूसरे अध्याय में उसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रभु ने बुद्धि शब्द का ही प्रयोग किया है। सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि दार्शनिक ज्ञान से संबंधित है। वह हमारे और आपके क्रिया में उतरने वाली बात नहीं है। जैसे शरीर नाशवान है, आत्मा विनाशी है, यह बात समझने की है, करने की नहीं है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। इसको आप क्रिया के रूप में नहीं ढाल सकते, इसका परीक्षण नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वह पहले मर कर देखे कि शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश हुआ कि नहीं हुआ। यह ज्ञान व्यवहार में लाने वाली नहीं, समझने के लिए है। इसको समझा जाता है, किया नहीं जाता। इसीलिए सांख्य निष्ठा समझने के लिए है, करने के लिए नहीं। सांख्य निष्ठा क्या है? आत्मा और अनात्मा का विवेचन। प्रभु कहते हैं, अशोचन अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ से सांख्य निष्ठा का प्रारंभ होता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। इस श्लोक में सांख्य संदेश का समापन होता है। इस प्रसंग में भगवान ने यह मूल बात समझाई है कि प्रवाह रूप से सृष्टि नित्य है, वह अव्यक्त से व्यक्त हुआ करती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यह सृष्टि व्यक्ताव्यक्त रूप में नित्य है, अव्यक्त से ही अभिव्यक्त हो जाती है और उसके पश्चात पुनः कुछ काल में अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है। यह अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त होना अर्थात आवितिरोभाव का जो क्रम है, यह नित्य है, शाश्वत है।
इसका कभी अंत नहीं होता। सृष्टि का यह क्रम सनातन है। इस सनातन क्रम में घटने वाली घटनाओं के संबंध में रोना, दुखी होना या व्यथित होना व्यर्थ है। जैसे इस आदि सृष्टि का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, इसी प्रकार व्यक्तिगत शरीर और व्यक्तिगत जीवन का भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। व्यक्ति पैदा होता है, रहता है, बढ़ता है, एक सीमा में ठहर जाता है, फिर क्षीण होने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब वह समाप्त हो जाता है। यह जो क्रम है, यह भी शाश्वत चला आ रहा है। यह कोई नया नहीं है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। तुलसीदास जी ने कहा है, इसका कभी आदि अंत नहीं होता। सबसे पहले सृष्टि कब हुई, इसके विषय में कोई निश्चित नहीं कह सकता। प्रथम तो कोई हो ही नहीं सकता। प्रथम तो तब होता जब उसका अंत होता। वेद कहता है, यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पहले कल्प में था, वैसा ही इस कल्प में है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है, रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सृष्टि प्रकट हो जाती है। उसकी जब रात्रि आती है तो उसमें लय हो जाती है। यह प्रकट होना और लय होना शाश्वत है। इस रहस्य के ज्ञान को ही सांख्य बुद्धि अथवा तात्विक विवेचन कहते हैं। सृष्टि के संबंध में सृष्टि के कार्य कारण संबंध को समझना और फिर उसका हृदयंगम कर लेना ही सांख्य बुद्धि है। इससे लाभ यह होता है कि यदि इस नित्य प्रवाह का बोध हो जाए तो मनुष्य की कहीं भी आसक्ति व ममत्व नहीं होता। मनुष्य जितनी भी बुराइयां करता है, वह अपने लिए बहुत कम करता है। गंभीरता से विचार करो। उसकी बुराइयों का कारण उसके संबंधी होते हैं। उसकी 2 रोटी 2 कपड़े से जिंदगी बीत सकती है। उसे अपने लिए बेईमानी अत्याचार करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब वह अपने से बाहर पांव फैलाना शुरू करता है, जब विषयों से संबंधित हो जाता है, जब उसकी इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, उसकी पूर्ति में जो सहायक होने लगता है, फिर वह उसकी चिंता करने लगता है और उसी में वह अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। इंद्रियों के प्रवाह की एक सीमा है। एक सीमा तक उनका जोर होता है। इंद्रियों का जो प्रवाह 15 से 25 तक होता है, वह 25 से 35 तक नहीं होता। 35 से 45 तक और शिथिल होने लगता है और 45 से 55 और 55 से 65 तक क्रमशः शिथिलता बढ़ती जाती है। जब वह सोचता है जिंदगी तो बीत गई, जो कुछ देखना था देख लिया। जैसे सूर्य मध्याह्न के बाद ढलता है, धीरे धीरे छाया पीछे की तरफ होने लगती है, ऐसे व्यक्ति की भी गति होती है। 65 से 75 तक वह सोचता है जितने श्वास रह गए उनका और प्रयोग कर लें। 75 के बाद यदि भगवान ने कुछ श्वास दे दिए तो उसके लिए मुसीबत हो जाती है। कितने लोग तो कहते हैं, भगवान अब उठा लेते तो अच्छा होता। जीवन के प्रति जो 15 से 25 तक उमंग होती है, वह 65 से 75 तक नहीं होती। क्या उसकी कल्पना आप 75 के बाद 85 तक कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। यदि 85 से 55 हो जाए तो परिवार के लोग भी कहते हैं, अब तो इसे ले जाना चाहिए। यह जो स्थिति आती है, उसका मूल कारण क्या है जानते हो? सृष्टि प्रवाह में वही आविर्तिरोभाव की प्रक्रिया। यह केवल एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों की कहानी है। पहले वह अपने लिए सोचता है, फिर वह अपनी इंद्रियों की सहायता करने वालों के लिए सोचता है और उसके बाद
जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब केवल अपने बच्चों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता। हम देख रहे हैं कि पश्चिम में भारतीय तत्वज्ञान के लिए बड़ी उत्कंठा है, लगन है और वे बड़ी तीव्रता से इस ओर बढ़ रहे हैं। एक दिन कुछ भारतीयों ने हमसे पूछा, स्वामी जी, जितनी तीव्र रुचि इनकी है उतनी हमारी क्यों नहीं बनती? मैंने कहा, तुम्हारी रुचि इसीलिए नहीं बनती क्योंकि तुम्हें अपनी संतान की चिंता है। तुम्हारी यदि 6 वर्ष की लड़की है तो अभी से तुम्हें चिंता होगी कि कैसा वर मिलेगा, इसकी क्या गति होगी। उनको इसकी चिंता नहीं है। वे देख रहे हैं कब 16 साल की लड़की या लड़का हो जिससे उनका जी छूट जाए। उनको अपने आगे की संतान की चिंता नहीं है। तुम्हें अपनी चिंता तो समाप्त हो गई है, परंतु संतान की चिंता शुरू हो गई है। वे सोचते हैं हमारे जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। हम भारतीय अध्यात्म विद्या के केंद्र में पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने इस अध्यात्म विद्या को जन्म दिया है, आविर्भूत किया है, प्रकट किया है, अनुसंधान किया है, लेकिन हमारे जीवन में उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ कोई मर जाए तो जितना हम भारतीय रोते हैं उतना कोई रोता है क्या? हम गाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है। न जायते मित्रते वा कदाचित की व्याख्या जितने सरल ढंग से हम समझाते हैं उतना कोई नहीं समझा सकता, लेकिन आत्मा की अमरता को और शरीर की नश्वरता को मानते हुए इतना दुखी होना और रोना जितना हमारे यहाँ होता है उतना बाहर नहीं होता। इसी रूप में हम संसार को मिथ्या कहते हैं और ब्रह्म सत्य, इस घोषणा को हम अधिक करते हैं, लेकिन इस संसार में जितना हम लिपटे हुए हैं शायद दुनिया का कोई व्यक्ति लिपटा ही नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है? जब कोई बात हमारे जीवन में स्वाभाविक हो जाती है या हमारा स्वभाव बन जाती है तो उसकी महत्ता को हम समझते ही नहीं। वह स्वतः प्रवाह रूप में चलने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि यह जीवन तो चलता ही रहेगा। भारत के महात्माओं का तो काम ही है बताना कि संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, और जनता का काम है उनकी बात को एक तरफ से सुनना और दूसरी तरफ से निकाल देना, क्योंकि भगवान ने 2 कान दिए हैं, इधर से आता है उधर से चला जाता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। यह जो हमारी स्थिति है वह हमें यथार्थ से बहुत दूर किए जा रही है। लेकिन सही माने में यदि हम अपने जीवन की अतीत की स्मृतियों को संजोएं, अतीत की उपलब्धियों का सदुपयोग करें, अपने महापुरुषों द्वारा अनुसंधानिक सत्य को जीवन में उतारें, तो हमारे जीवन में दुख या कलेश की कोई जगह रह ही नहीं सकती। आज हम एक व्यक्ति, विशेषकर हिंदू, चाहता है कि जैसे दुनिया में हर धर्मावलंबियों का धर्म फैल रहा है, हमारा भी फैलना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति किसी महात्मा को देखेगा और कहेगा, स्वामी जी इसके लिए कुछ करो ना। वे सोचते हैं ये करना उन्हीं का काम है, हमारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं। हमें प्रमाण पत्र मिल गया है कि इस दुनिया का सभी वैभव हमें इकट्ठा करना है, इसी में दिनों रात हमें लगे रहना है। ये महात्माओं का काम है कि वे दुनिया में हमारे धर्म को फैलाएं। ये विचारधारा बहुत ही निम्न स्तर है। ये बातें जो मैं आपसे प्रसंगानुसार बता रहा था, मुख्य बात मैं आपको बता रहा था कि गीता में जीवन की समग्रता को समझने के लिए 2 प्रकार की निष्ठाओं का संदेश दिया गया है।
एक सांख्य बुद्धि है और दूसरी योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि तत्वात्मक है और योग बुद्धि क्रियात्मक है। आत्मा अविनाशी है, अजर है और अमर भी है। शरीर नाशवान है, यह तो बात समझने की है, किंतु अपने संबंधियों और समाज के साथ कैसे वर्तना चाहिए इसकी सीख देती है योग बुद्धि। इस योग बुद्धि की बहुत बड़ी महिमा है। गीता में भगवान ने इसको बुद्धि योग कहा है। तो बुद्धि योग का विवेचन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय विराट।